हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अर्थ हम जानते हैं और फिर भी इस बार हम देख लेते हैं कि क्या है। तो यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब चालू, पूर्ण, भविष्य काल। चालू, पूर्ण, भविष्य काल, ये हमारा क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसके अर्थ की हम बात करें तो अर्थ और उपयोग इसका जो है एक ही है, अलग अलग नहीं है कुछ भी। तो इसके अर्थ में हम बात करें तो भविष्य में कोई कार्य किया जाए तथा उस कार्य का कुछ भाग पूर्ण हो गया हो तथा कुछ भाग का कार्य चालू ही रहे तो उसे चालू, पूर्ण, भविष्य काल कहते हैं। तो ये हमारा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अर्थ और उपयोग भी हमारा ये है। उपयोग कब किया जाएगा, जब कोई कार्य पहले से ही चालू हो और वो चालू ही रहे भविष्य में भी यानी कि कुछ भाग पूरा हो गया हो कार्य का और कुछ भाग बाकी ही रहे, तब हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उपयोग किया जाता है। अब इसकी पहचान की बात करें तो पहचान हमारी इसकी किस तरह से होगी वो भी देख लेते हैं। तो पहचान हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करते हैं। तो पहचान है हमारी यहाँ पर, पहले हिंदी में बात, यदि वाक्य के अंत में से रहा हो, से बीच में होगा, कहीं भी से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, से रहा होगा, इत्यादि शब्द आते हो तो वहाँ क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब बात करते हैं हम, ये हमारी हिंदी की पहचान होगी। क्या रहेगा, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे इत्यादि शब्द हमारे पास में होंगे यहाँ पर, जो हम यहाँ पर नोटिफाई कर सकते हैं। पर अब हमारी पहचान आती है किसकी, अंग्रेजी की पहचान। तो वहाँ पर क्या होगा, तो अंग्रेजी की पहचान में इस टेंस के लिए कोई खास पहचान नहीं है सिंस और फॉर के सिवाय। तो यदि वाक्य में सिंस या फोर तथा या
वाई प्लस टुमारो आता हो तो वहाँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो ये हमारा इस तरह का इसका पहचान हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। अब इसके बाद में हम चलते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब की तरफ कि इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या होगी। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब में जो मेन हेल्पिंग वर्ब्स है हमारी मेन हेल्पिंग वर्ब्स हमारी वो तो वही रहेंगी शैल और विल, लेकिन उनके साथ में यहाँ पर एक्स्ट्रा जुड़ेगा क्या वो हम यहाँ देखेंगे। तो शैल और विल तो हमारा जो है वही है, दोनों में से कोई एक आएगा। कहाँ आएगा? शैल आता है आई और वी के साथ, उसके सिवाय बाकी सबके साथ में विल आता है। तो शैल और विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हमारा पूरा स्ट्रक्चर के बीच में रहेगा। हमारी हेल्पिंग वर्ब यहीं ख़त्म हो जाती है शैल हैव बीन तक ही, लेकिन हमारे इसके साथ में क्या लगाना होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस का आभास हमको यहाँ ये करवा रहा है इसके लिए। तो ये हमारा फर्स्ट पोर्शन है इसका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब इसके हम वाक्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH वर्ड चारों के चारों वाक्यों के प्रकार में हम इसके पढ़ेंगे। ओके, तो ये वीडियो में आज के में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम वाक्यों के प्रकार के बारे में जानेंगे।